Good day, student. Today we will take the second book of your English curriculum, Snapshot, the supplementary reader. We will begin with the second chapter, The Address, written by Marga Minko. We'll start with the lesson. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door, a chink. I came closer and stood on the step. नाउ यहाँ पे जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो नरेटर है वो कहाँ गई है, किसी लेडी के पास गई है और उनसे पूछ रही है डू यू स्टिल नो मी, और ये कॉन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में हो रहा है. कॉन्वर्सेशन यानी कि बात उन दोनों के बीच में हो रही है. डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड. तो जो नरेटर है वो उनसे जाके पूछती है डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं, क्या आपको मैं याद हूँ, पहचानते हो क्या आप मुझे. द वुमन लुक एट मी सर्चिंगली. जो वुमन होती है मेरी बात सुन के मेरी तरफ ध्यान से देखती है. सर्चिंगली यानी कि मेरी शक्ल में मुझे पहचानने की, ढूंढने की कोशिश करती है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. उन्होंने जो डोर था वो अ चिंक, चिंक मतलब बहुत ही लिटिल, छोटा सा, थोड़ा सा, ठीक है, लिटिल, LITTLE. तो शी हैज ओपन अ डोर अ चिंक. उन्होंने बहुत थोड़ा सा ही अपना डोर खोला था जिससे से वो क्या कर सके, बाहर झाँक सके. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं उनके पास आती हूँ और उनके दरवाजे के पास की सीढ़ियों पे आके खड़ी हो जाती हूँ. नो आई डोंट नो यू. तो जो लेडी होती है, वुमन होती है, वो रिप्लाई करती है नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. तो जो नरेटर होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, कि बताती हैं कि वो कौन है, और वो बोलती हैं आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, डॉटर हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. She held her hand on the door as though she wanted me to prevent it opening any further. जो लेडी होती है, जो वुमन होती है, उनका जो पोस्चर होता है, जिस तरह से वो खड़ी होती हैं, तो वो इस तरह से खड़ी होती हैं कि उन्होंने अपने हाथ को डोर से इस तरह से रखा होता है जैसे वो क्या कर सके, एक बैरियर, एक दीवार की तरह काम करे, ताकि गलती से भी जो लड़की है, जो नरेटर है, वो क्या ना कर पाए, अंदर झाँक ना सके, अंदर देख ना सके. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. उनकी शक्ल पे, किनकी शक्ल पे, उन वुमन की शक्ल पे किसी भी तरह का रिकग्नाइजेशन, किसी भी तरह की पहचान, यानी कि वो उनको जानती हो इस तरह की पहचान, उनकी शक्ल पे किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं आया. शी केप्ट स्टायरिंग एट मी साइलेंस. वो मेरी तरफ बिना कुछ बोले चुपचाप देखती रही. स्टायरिंग यानी कि एक तरफ घूरना, है ना. कीप स्टायरिंग यानी कि कंटिन्यूसली लुक करना, कॉन्टिन्यूसली लुक करना, CONTIOUSLY, कॉन्टिन्यूसली लुक, कॉन्टिन्यूसली देखना. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. जब वो देखती हैं कि किस तरह लेडी के चेहरे पे किसी भी तरह की रिकग्नाइजेशन, किसी भी तरह की पहचान नहीं होती उनको, और वो उसकी तरफ साइलेंस में चुपचाप उसकी तरफ देखती हैं, तो जो नरेटर है उनको लगता है आई वॉज मिस्टेकन, शायद उसने कोई गलती करी है. आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर. वो सोचती है कि शायद ये वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ. आई हैड ओनली सीन हर वो वंस. और वो बोलती हैं कि किस तरह से जिस लेडी को वो ढूंढ रही है उनसे वो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिली है. फ्लिटिंगली, फ्लिटिंगली यानी कि वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए ही. एंड दैट वॉज ईयर अगो. और वो भी कितने, बहुत सालों पहले. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. और वो सोचती है कि शायद मैंने क्या करी, एक गलत घर की घंटी बजा दी है. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड ऑन द साइड. जो वुमन होती है वो दरवाजा छोड़ के साइड में आती है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. और जब वो साइड में आती है तो ऑथर उनको अच्छी तरह से देख पाती है. और जब वो उनको अच्छी तरह से देखती हैं, नरेटर जब उनको अच्छी तरह से देखती हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि जो वुमन है जिससे वो बात कर रही है, जो स्वेटर उन्होंने, जो कार्डिगन उन्होंने पहना है, वो उनकी मदर का, यानी कि उस लड़की की मदर का है. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. जो उस स्वेटर के, उस कार्डिगन के जो बटन थे, जो किसके बने थे, वुड के बने थे, लकड़ी के बने थे, वो धोने की वजह से क्या हो चुके थे, पेल, उनका कलर उड़ चुका था. शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ बिहाइंड द डोर अगेन. जब वो वुमन नोटिस करती है कि किस तरह से वो जो लड़की है, नरेटर जो है, वो उसके कार्डिगन को घूर रही थी, तो वो वापस से अपने आप को डोर के पीछे छुपा देती है. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन अब नरेटर को पता चल गया था कि वो सही जगह पे आई हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है.
वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। फिर मैं उनसे वापस पूछती हूँ, आप मेरी मदर को जानते थे ना? हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। तो वो जो वुमन होती है वो उनको जवाब देने की बजाय बोलती है, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो? आई थॉट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा, ओनली मी। तो उसकी बात सुन के लड़की बोलती है कि नहीं, बाकी कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब जहाँ पे क्या होता है, वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, इतने पीछे से वापस से एक और डोर की, एक और दरवाजे के खुलने की और बंद होने की आवाज़ आती है और मस्टी स्मेल इमर्ज, और वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है। आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। वो जो लेडी होती है वो उसको बोलती है, आई रिग्रेट, बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट। तो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आपसे मिलने आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट, मैं सिर्फ आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो जो वुमन होती है वो बोलती है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये मेरे लिए सहूलियत, कन्वीनियंट मतलब सहूलियत, तो बोल रही है ये मेरे लिए सहूलियत भरा समय नहीं है। आई कांट सी यू, मैं तुम्हें अभी नहीं मिल सकती, मे बी अनदर टाइम, शायद हम कभी और मिल सकें। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded, वो बोलती है ठीक है, और मतलब वो सर हिला देती है, किस चीज़ के लिए, अनदर टाइम, के कभी और मिल लेंगे उसके लिए वो हाँ बोल देती है, और कॉशियसली यानी कि बड़े ध्यान से दरवाज़ा बंद करती है, एज सच, ऐसे करके, मतलब वो इतने ध्यान से दरवाज़ा बंद कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि घर में किसी को भी इसके बारे में पता ना चले, कोई भी इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब मैं कहाँ थी, वो तो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ी थी जिस सीढ़ियों पे मैं पहले चढ़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव्ड, और मैं देखती हूँ कि किस तरह जो बे विंडो है, यानी कि जो रास्ते की तरफ जो उनकी विंडो पड़ रही है, उसका जो पर्दा है वो किस तरह से हिलता है। Someone stared me and would then have asked what I wanted or nothing. Someone stared at me and would then have asked what I wanted or nothing. The woman would have said it was nothing. अब someone stared at me, क्या हो रहा था, पर्दे से कोई मुझे देख रहा था और मुझे स्टेयर कर रहा था। would then have asked me, और मुझे शायद पूछता कि what I wanted, मुझे क्या चाहिए, और nothing woman have said, और उस चीज़ के लिए वो woman रिप्लाई करती कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और it was nothing. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैं वापस से नेम प्लेट की तरफ देखती हूँ और वहाँ पे लिखा होता है डार्लिंग, इट सेड इन द ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट इनेमल। वो क्या करती है, नेम प्लेट की तरफ देखती है और नेम प्लेट पे साफ लिखा होता है डार्लिंग, और जो नेम प्लेट होती है वो किसकी होती है, वाइट इनेमल, वाइट कलर की प्लेट होती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से लेटर लिखा होता है। एंड ऑन जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और उस नेम प्लेट के जस्ट ऊपर थोड़ी सी जगह पे लिख के रखा होता है नंबर 46, यानी कि उनके घर का जो नंबर है, हाउस नंबर है, वो क्या है, 46 है। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। अब जैसे मैं वापस से स्टेशन की तरफ, जैसा कि उसने पहले बताया था कि वो उनसे मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए, इस वुमन से मिलने के लिए, डार्लिंग से मिलने के लिए ट्रेन से स्पेशली आई थी, तो वो वापस किसकी तरफ जा रही है, स्टेशन की तरफ जा रही है। और जब तक वो जा रही होती है तो आई थॉट अबाउट माई मदर, वो अपनी मदर के बारे में सोचती है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने, ये जो उनकी मदर होती है, नरेटर की मदर होती है, उन्होंने ये एड्रेस उनको बहुत साल पहले दिया होता है। इट हैड बीन the first half of the war. I was home for few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. अब वो क्या कर रही है, अपनी याद कर रही है, कब की, पास्ट की याद कर रही है, अपने पुराने समय की याद कर रही हैं, उस समय की याद कर रही है जब उनकी मदर ने ये एड्रेस उनको दिया था। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये कब की बात है, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यानी कि अभी क्या चल रही थी, उस समय वॉर चल रही थी, और वॉर का भी कौन सा हाफ चल रहा था, फर्स्ट हाफ चल रहा था। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ ही दिनों के लिए घर पे आई थी। एंड इट स्ट्रक यानी कि ये सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, के सारे घर के जितने भी रूम हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बदल गई है। आई मिस्ड वेरियस थिंग, हर रूम में कोई ना कोई चीज़ें क्या है, गायब है, और वो चीज़ उसे मिसिंग लग रही है, उस चीज़ को वो ढूंढ रही है। माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और जब ये बात वो अपनी मदर को बताती है तो उनकी मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है कि इतने जल्दी जो ऑथर थी, जो नरेटर थी, उन्होंने ये सारी चीज़ नोटिस करी।
देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और फिर वो मुझे अब मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती है. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अपेरेंटली बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर. वो उनको डॉर्लिंग के बारे में बताती है. ऑथर बोलती है कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ, मैंने आज से पहले उनके बारे में कभी नहीं सुना था, बट अपेरेंटली लेकिन वो क्या है, मेरी मदर की बहुत पुरानी एक्वेंटेंस, बहुत पुरानी जान पहचान की है. whom she hadn't seen for years, जिसको उन्होंने सालों साल हो गए थे उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी. she had suddenly turned up and renewed their contact, और सडनली कहाँ से पता नहीं अचानक से वो वापस से उनकी ज़िंदगी में आए थे और वापस से उनसे बातचीत करने लगी थी. since then she had come regularly, और उस दिन के बाद वो रेगुलरली उनके घर में आती जाती रहती हैं. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. और उनकी मदर उनको बताती है कि जब भी वो यहाँ पे आती है, उनके घर पे आती है, तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ अपने साथ छुपा के चोरी करके लेके जाती हैं. She took all the table silver in one go, और बताती हैं किस तरह जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो उनके टेबल पे जितनी भी सिल्वर की जो यूटेंसिल्स थे, सिल्वर की प्लेटें, सिल्वर की चम्मचें, ये सारी चीज़ें वो एक बार में ही उठा के लेके चली गई थी. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और किस तरह से वो अपनी नेक्स्ट विजिट में जितनी भी एंटीक प्लेटें थी उनकी, जितनी भी इंपॉर्टेंट महंगी महंगी प्लेट्स थी, वो भी सारी लेके गई. शी हैड ट्रबल लेगिंग दोज लार्ज वेसेस, और वो हंसते हुए बोलती है कि वो जो बड़े बड़े वेसेस, बड़े बड़े गमले हैं हमारे घर में, उनको चुराने में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और जो उनकी मदर होती है बोलती है, और मुझे तो चिंता ये भी हो गई थी कि शायद उनके जो क्रॉकरी है, यानी कि जो प्लेटें व्लेटें उठाने के चक्कर में शायद उनके बैग में, उनकी कमर में क्रिक, इवन मोच भी आ गई थी. माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, उनकी मदर जो होती है अपना सर हिलाते हुए पिटिंगली यानी कि बहुत ज़्यादा दुख बताते हुए बोलती है. I would never dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब वो क्या बोलती है, I have never dared to ask her. मतलब मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि या फिर उनकी हेल्प करूं. She suggested it to me herself. ओ सॉरी, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. अब यहाँ पे वो क्या बोल रही है, आई वुड नेवर, मतलब मैंने कभी उनसे ये चीज़ नहीं करी, या मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप क्या करो, हमारी चीज़ ले जाओ. शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने खुद ने मुझे ये सजेशन, ये राय दी. क्या राय दी? शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने इस बात पे दबाव भी डाला. क्यों डाला, क्या दबाव डाला? शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग. मतलब जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो ऑथर की मदर के पास आके उनको बोलती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी महंगी चीज़ें हैं, वो आप क्या करो, धीरे धीरे करके मेरे घर में शिफ्ट कर दो, ताकि मैं उनको क्या कर सकूँ, सेव कर सकूँ, उनको बचा के रख सकूँ. क्यों? इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेड. क्योंकि अगर कभी आपको ये जगह छोड़ के जानी पड़ी तो क्या होगा, आप ये सारी चीज़ें लूज कर दोगे, ये सारी चीज़ें खो दोगे. हैव यू एग्रीड विद हर देन शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड. तो वो जो ऑथर होती है वो अपनी मदर से पूछती है, हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या आपने सच्ची में उनकी बात मान ली, क्या हमारी सारी चीज़ें वो ही रखेंगी? एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, उनकी मदर बोलती है कि जैसे कि मुझे ये पूछने की ज़रूरत है, अगर मैं ये पूछूंगी तो ये किसकी तरह होगा, ऑलमोस्ट इंसल्ट की तरह होगा. And think about the risk she is running each time she goes out of the door full of suitcase और बैग. और ये भी तो सोचो वो कितनी ज़्यादा रिस्क हमारे लिए ले रही हैं कि जब भी वो हमारे घर से निकलती हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस या बैग होता है. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस. अब जो मेरी मदर होती है वो नोटिस करती है कि मैं उनकी बात से संतुष्ट, कन्विंस्ड यानी कि संतुष्ट नहीं हूँ. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. उनकी मदर उनके ऊपर reprovingly यानी कि उनकी तरफ वो जो मदर स्टेयर होता है उस तरह से देखती है कि नहीं, तुमको और क्वेश्चन इस बारे में नहीं पूछने हैं. एंड देन वी स्पोक नो मोर, और उसके बाद हमने कभी भी इस बारे में वापस से बात नहीं करी. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. और जब मैं ये चीज़ सोच रही थी इतने में मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, स्टेशन पहुँच जाती हूँ. और वो उनके घर से, डॉर्लिंग के घर से स्टेशन का जो सफ़र था उसमें मैं इतनी ज़्यादा अपने ख्यालों में गुम थी कि मैंने किसी भी चीज़ को नोटिस नहीं किया. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. वो बोलती है कि किस तरह वॉर के बाद
मैं पहली बार थी इस फैमिलियर, इस जानी पहचानी जगह पे पहली बार चल रही थी। इसका मतलब ये है कि वॉर जब हुई, जब लड़ाई हुई, जंग हुई, उसके बाद से आज तक ऑथर कभी भी इस जगह पे वापस नहीं आई थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन जो ऑथर है वो बोलती है लेकिन मुझे ज़रूरत से ज़्यादा और किसी भी जगह पे यहाँ की नहीं जाना था। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रीशियस टाइम। क्यों नहीं जाना था? क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं इन सारी जगहों पे जाऊंगी जो किससे भरी हुई हैं, अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादों से, प्रीशियस इंपॉर्टेंट टाइम से भरी हुई है, तो शायद मैं खुद को अपसेट कर दूँ, शायद मेरा मूड बिगड़ जाए, शायद मुझे बुरा लगे, शायद वो सारी अच्छी यादें मुझे वापस से सैड कर दें। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. अब जब वो ट्रेन में होती है तो वो वापस से उस टाइम का याद करती है जब वो पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. ये कब की बात है? जिस दिन मेरी मदर ने मुझे मिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, उसी के अगले दिन सुबह में मेरी उनसे मुलाकात हुई। I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out. अब क्या था, मैं क्या होती, उस दिन बहुत लेट उठी थी और जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरह मेरी मदर जो है वो किसी को सी आउट करने के लिए, किसी को बाहर छोड़ने के लिए जा रही होती हैं। अ वुमन विथ ब्रॉड बैक, मैं क्या देखती हूँ, मैं एक वुमन देखती हूँ, एक औरत देखती हूँ जिसकी जो पीठ होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. There is my daughter, वो बोलती है ये मेरी बच्ची है और मुझे बेकॉन यानी कि इशारों से बुलाना, तो मुझे वो बेकॉन करती है, अपने पास बुलाती है। The woman nodded and picked up the suitcase under coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो वुमन जो होती है वो मेरी तरफ सिर्फ इशारा करती है, नोड करती है, सर हिलाती है और फिर वो सूटकेस जो कहाँ पे पड़ा होता है, कोट रैक के नीचे पड़ा होता है, वहाँ से वो सूटकेस को पकड़ लेती है। शी वॉर अ ब्राउन कोट, जो लेडी होती है उन्होंने ब्राउन कोट पहना होता है और एक ऐसी हैट, एक ऐसी टोपी पहनी होती है जिसका कोई भी शेप नहीं होता। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out with the heavy case. जब मैं देखती हूँ कि उनको वो सूटकेस उठाने में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी, कितनी ज़्यादा तकलीफ आ रही होती है, तो मैं अपनी मदर से पूछती हूँ क्या ये बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो उनकी मदर उनको बताती है कि वो जो डॉर्लिंग है वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 उनका हाउस नंबर है 46, और इसको हमेशा याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. I had remembered it. ऑथर बोलती है कि वो एड्रेस मुझे हमेशा याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन उस जगह पे वापस जाने में मैंने अपना स्वीट टाइम, मैंने बहुत समय लगा दिया। Initially after the liberation, I was absolutely not interested in all this stored stuff. Initially after liberation यानी कि freedom, FREEDOM, तो बोल रहा है इनिशियली आफ्टर लिबरेशन, के वॉर के बाद, जंग के बाद जब हमें फर्स्ट टाइम फ्रीडम, हमको स्वतंत्रता मिली, तो उसके इनिशियल, उसके थोड़े टाइम तक बाद मैं वहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कौन में, इन सारे स्टफ में जो मिसेस डॉर्लिंग के पास पड़ा हुआ है। नेचुरली आई वॉज रेदर अफ्रेड ऑफ इट। सही बात तो ये है कि मैं उन सारी चीज़ों से क्या थी, थोड़ी डरी हुई थी, अफ्रेड थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू द कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अंडरलाइन दिस लाइन, ये लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कह रही है ये लाइन? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, मैं उन चीज़ों के सामने नहीं आना चाहती थी, उन चीज़ों से कन्फ्रंटेशन या उन चीज़ों से नहीं मिलना चाहती थी जो उन कनेक्शन, जो किसको बिलोंग करते थे, उन कनेक्शन से बिलोंग करते थे, विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। यानी कि बेसिकली ऑथर क्या कहना चाहता है? ऑथर कहना चाहता है कि ये जो जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, ये जितनी भी सामान है जो किसके पास पड़े हैं, मिस डॉर्लिंग के पास पड़े हैं, वो एक्चुअली किसके हैं? उनकी मदर के हैं, जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि अब उनकी मदर जिंदा नहीं है। तो वो अफ्रेड थी, उनको इस चीज़ का डर था कि अगर वो उन चीज़ों को ढूंढने जाएगी जो उनकी मदर से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो वापस से दर्द में पड़ जाएंगी, वापस से वो उनकी सारी बुरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। वॉर में उन्होंने जो चीज़ खोई है, उनको उनके जो बुरे दिन थे वो उनको वापस से याद आ जाएंगे। विच वर हिडन अवे, कपबोर्ड and the boxes waiting in the vein until they were put back in the place again, which had endured all those years because they were things which were hidden away in boxes। वो बोल रही है कि मैं उन सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहती जो किसमें छुपी पड़ी है, जो वापस से कपबोर्ड और बॉक्सेस में पड़ी हुई है, वेटिंग इन वेन, जो खाली में इंतज़ार कर रही है किसका? वापस से उस जगह पे लगने का जो अब
इतने सालों बाद वापस से उस जगह पे लगने का जो उनकी ओरिजिनल प्लेस थी, विच दे हैड एंड्योर्ड ऑल दिस ईयर बिकॉज दे वर थिंग। उन्होंने क्या करी, ये सारी चीज़ें एंड्योर करी, ये सारी चीज़ें सही हैं क्योंकि वो क्या है, सिर्फ एक थिंग्स है, मटेरियल है, लिविंग थिंग नहीं है। बेसिकली वो क्या कह रही है, बेसिकली वो ये कह रही है कि वो अकेली नहीं है जिन्होंने क्या करा है, इतनी सारी चीज़ों में, वॉर में, जंग में सफ़र किया है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, लिबरेशन के बाद, फ्रीडम के बाद, वॉर ख़त्म होने के बाद, वैसे वैसे चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। Bread was getting to be a lighter color. There was bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. But gradually everything become more normal again. धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। Bread was getting to be lighter color. Bread was getting to be lighter color यानी कि जब वो लोग जंग में थे तो क्या होता था, जो खाने की चीज़ें उनको मिलती थी, ब्रेड व्रेड कुछ भी मिलता था, वो क्या था, मिट्टी में लदा हुआ बचा कुचा ऐसा सामान उनको मिलता था, या बासा हुआ सामान उनको खाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब उनको फ्रीडम मिल चुकी है और वापस से ब्रेड जो है वो अब उनको अच्छा फ्रेश मिलने लगा है। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लिप इन अनथ्रेटन। फाइनली उनके पास एक ऐसा बेड था, एक ऐसा बिस्तर था जहाँ पे वो बिना डरे, अनथ्रेटन यानी कि बिना डरे सो सकते थे। A room with a view you were more used to in glancing at each day. अब वो एक ऐसा रूम देख सकते थे जिसके बाहर वो क्या कर रहे हैं, एक अब उनके पास ऐसा रूम था जिसके बाहर वो बाहर की स्ट्रीट देख सकते थे। ना यहाँ पे ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वॉर का टाइम पे क्या हुआ था। वॉर के टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि लोगों को क्या करना पड़ रहा था, लोगों को अपने ही घर में कैदियों की तरह रहना पड़ रहा था। इवन उनके जो कहीं से भी अगर लाइट्स आती तो उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो क्या होता था कि लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उनकी खिड़कियों पे भी क्या कर दिए थे, काले काले कलर के पेपर लगा दिए थे, ताकि गलती से भी लाइट बाहर ना जाए और बाहर से अंदर ना जाए, गलती से भी वो पकड़ा ना जाए। इसलिए यहाँ पे ऑथर बोल रही है कि आप क्या देख पा रहे हो, फाइनली क्या हो गई, चीज़ें नॉर्मल हो गई और अब हम हमारी खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक नॉर्मल व्यू देखने को मिलता है। And one day I noticed I was curious about all the possession that must still be at that address. और एक दिन सडनली मेरे ख्याल में आता है, मेरी जिज्ञासा जानती है कि जितने भी पोजेशन, जितनी भी हमारी चीज़ें थी वो अब कहाँ होंगी, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे होगी। आई वॉन्ट टू सी दैम, टच एंड रिमेंबर। अब मैं उन चीज़ों को वापस देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, उनके से जुड़ी यादों को याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। क्या होता है, मेरी फर्स्ट विजिट तो वैन यानी कि मेरी फर्स्ट विजिट का तो कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक और बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाऊंगी। नाउ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब जब मैं जाती हूँ तो मेरे जब खटखटाती हूँ तो मेरे सामने एक लड़की गेट खोलती है जो सिर्फ 15 साल की होती है। वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी मदर घर पे है? नो शी सेड माय मदर इज डूइंग एन एरंड। वो मना करती है, नहीं मेरी मदर किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। वो बोलती कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to the mirror. I followed the girl along the passage. यानी कि जब हम गेट खोलते हैं तो गेट से सीधे क्या था, एक पैसेज, एक गलियारे की तरह था, जहाँ के एंड पे क्या था, an old-fashioned iron Hanukkah, जहाँ पे एंड में क्या लगा हुआ था, एक हनुका लगा हुआ था, जो क्या होता है, the feast of lights Harbiu festival in December. फीट्स ऑफ लाइट यानी कि क्या होता है, एक ओल्ड फैशन हनुका होता है, कैंडल होल्डर होता है जहाँ पे हम कैंडल्स रखते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, मतलब एक झूमर की तरह होता है वो पुराने तरह का, जिसके अंदर हम लोग लाइट्स की जगह क्या लगाते थे, कैंडल्स लगाते थे। हंग नेक्स्ट टू मिरर, जो कहाँ पे लटका हुआ था, एक मिरर के पास में लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। और वो बताती है किस तरह जो चीज़ लटकी हुई थी उस घर में वो की मदर की थी, और वो बोलती है कि हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये क्या था, कम्बरसम यानी कि बहुत ज़्यादा हैसल था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम था, इसमें क्या होती थी, चीज़ें टूटने उठने का और लगाने वगाने की दिक्कत होती थी, तो हम लोग सिंपल से कैंडल स्टिक, एक स्टिक पे ही कैंडल लगा देते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। जो लड़की होती है वो पूछती है कि आप बैठेंगे नहीं क्या? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। वो लिविंग रूम का गेट ओपन करके उसको बोलती है कि आइए बैठिए। आई वेंट इन साइड पास्ट हर। मैं उसको क्रॉस करती हुई अंदर जाती हूँ। आई स्टॉप्ड, और अंदर जाके मैं रुक जाती हूँ। हॉरिफाइड आई वॉज इन रूम आई न्यू एंड डिड नॉट न्यू।
वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड होती है, शॉक्ड होती है, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में थी जिसको वो जान के भी नहीं जानती थी। कैसे? I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. अब क्या थी, जब वो अंदर जाती है और जब चारों तरफ नजर फैलाती है तो उसको वो सारी चीजें दिखती है जिसको वो लेने आई होती है। Which oppressed me in strange atmosphere, और जब वो सारी चीज़ एक अलग जगह में, है ना, उसके घर को छोड़ के किसी और के एटमॉस्फेयर में, किसी और घर में देखती है, तो वो चीज़ उसको क्या करती है, ऑप्रेस, बहुत ज़्यादा बुरा फील कराती है, वो बहुत ज़्यादा गंदा फील करती है, बुरा फील करती है, सैड फील करती है। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और शायद ये भी था कि जितनी भी चीज़ें थी वो क्या थी तो बहुत महंगी, पर उसको जिस तरह से अरेंज किया था, जिस तरह से सजाया था, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, टेस्टलेस था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ मगी स्मेल दैट हैंग देयर, आई डोंट नो। वो नोटिस करती है तो क्या नोटिस करती है कि फर्नीचर या तो अगली है या फिर तो पूरे घर में से क्या रही, एक मगी सी एक अजीब सी स्मेल आ रही है जो कुछ भी अच्छा उसको नहीं लग रहा था। I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और मैंने scarcely, बहुत धीरे से क्या करती हूँ, हाल चारों तरफ देखती हूँ। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. जो गर्ल होती है वो एक चेयर मूव करती है और मैं किस पे बैठती हूँ, एक वुलन आई सेट डाउन, और मैं उस चेयर पे बैठ जाती हूँ और वुलन टेबल क्लॉथ को देखती हूँ, और वो जो टेबल क्लॉथ होता है, टेबल पे रखा हुआ वूल का कपड़ा होता है, उसकी तरफ देखती हूँ। आई रब्ड इट, और क्या करती हूँ, उसको अपने हाथ में लेके रब करती हूँ। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, उसको अपने हाथों में रब करने की वजह से मेरे फिंगर्स क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उसको देखती हूँ कि किस तरह धागे लगे हुए हैं, क्या पैटर्न बना हुआ है। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर रिपेंड, और वो बोलती है कि अगर ये वही कपड़ा है जो मैं सोच रही हूँ, तो जो कपड़ा ख़त्म हो रहा होगा तो वहाँ के एंड पे क्या होगा, जलने का निशान होगा, जो इसको कभी भी वापस से रिपेयर नहीं किया गया। तो बेसिकली क्या था, उस रूम में हर एक चीज़ किसकी थी, उस नरेटर की मदर की थी। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have cup? वो बोलती है कि मेरी मदर बहुत जल्दी वापस आएगी, मैंने ऑलरेडी उनके लिए चाय बना दी है, क्या मैं आपको भी एक कप दूँ? थैंक यू। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। जब मैं देखती हूँ तो लड़की क्या करती है, कप रखती है जो ऑलरेडी क्या थे, रेडी थे टी टेबल पे। शी हैड ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, उसकी जो वो क्या थी, जो लड़की थी वो भी उसकी मदर की तरफ ब्रॉड बैक यानी कि चौड़ी पीठ वाली थी। She poured tea from white pot. All of it had a gold border on the lid. अब वो जिस टी पॉट से वो टी डालती है उस वो क्या होते हैं, वाइट कलर का होता है जिसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर बनी होती है। आई रिमेंबर, उसको याद होता है कि ये जो टी पॉट है वो भी किसका है, उसका ही है। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें से वो स्पून निकालती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, बोलती है ये काफ़ी अच्छा सुंदर बॉक्स है। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस एज दो इट साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। अब जब वो बोलती है तो वो बोलती है कि मेरी आवाज़ भी क्या कर रही है, बहुत अजीब साउंड कर रही है, ऐसा लग रहा था कि इस रूम में आने के बाद हर चीज़ क्या हो गई है, अलग हो गई है। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न अराउंड ब्रॉट माई टी, शी लाफ्ड। ओ तुम्हें पता है इन चीज़ों के बारे में, और वो मेरी तरफ देखती है और मेरी टी मेरे को लाते हुए, मतलब मेरे को कप देते हुए हंसते हुए बोलती है, मदर सेट्स एंटिक वी हैव गॉट लॉट मोर। वो बोलती है कि मेरी मदर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है, एंटिक चीज़ें हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी पड़ी है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, और वो पूरे रूम में बोलती हुई है, पॉइंट करते हुए बोलती है कि तुम खुद देख सकती हो कि हमारे पास कितनी एंटिक चीज़ें हैं। वो बोलती है मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब बेसिकली उसको पता था कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्यों पता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी खुद की थी। आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मुझे पता था कि वो कौन सी चीज़ों के बारे में बात कर रही है। I just look at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब मैं क्या देखती हूँ, आई लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ऑन द टी टेबल। टी टेबल के ऊपर क्या बनी थी, एक पिक्चर बनी थी जिसके ऊपर क्या पड़ा होता है, एक प्लेट के अंदर एप्पल पड़े हुए थे। तो वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ये पेंटिंग क्या करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। यानी कि वहाँ पे एक पेंटिंग तक भी किसकी है, उनकी खुद की ही है।
वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। वो बोलती है कि हम यहाँ पे हर चीज यूज करते हैं, इवन जो वॉल पे जो तुम प्लेट्स देख रही हो, जो एंटिक प्लेट्स देख रही हो, एक बार हमने उसमें खाना भी खाया था। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, पर मुझे तो कोई कुछ खास नहीं लगा। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। इतने में उसको क्या मिल जाता है, वो जो बर्न मार्क उस टेबल क्लॉथ पे ढूंढ रही होती है, उस वो कपड़े पे बर्न मार्क भी उसको मिल जाता है। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी। जो गर्ल होती है वो उसको देखती है और उसके चेहरे पे क्या होता है, क्वेश्चन होता है, प्रश्न जैसा चिन्ह होता है। यस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग इन द हाउस, यू हार्डली लुक देम एनी मोर। वो बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर सकती हो, जब तुम घर में ये सारी चीज़ें रोज टच करो तो तुम क्या होती हो, तुम इसके आदी हो जाते हो और फिर हार्डली बहुत मतलब उसके बाद तुम उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम उसके ऊपर तभी ध्यान देते हो जब उनमें से कोई चीज़ गायब हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। या क्यों क्यों कब गायब हो जाती है, या फिर तो तुमने उसको रिपेयर में दी है, या फिर तो तुमने इसको रेंट पे दी हो, वापस किसी को रखने के लिए दी हो, फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि और इतने में अगेन आई हर्ड अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। अब जब ये बात कर रही होती है तो वो बोलती है कि अगेन आई हर्ड अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, कि मुझे मेरी वॉइस क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा अननेचुरल, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। आई वेंट ऑन, मैं अपनी बात को पूरी करती हुई बोलती हूँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने मुझे बुलाया था ताकि मैं सिल्वर के इनके जो यूटेंसिल है उनको पॉलिश करने में हेल्प कर सकूं। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, वो बहुत टाइम पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रॉबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। और अब मैं सोचती हूँ तो शायद उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही होंगी, या फिर तो उस दिन मैं घर पे रुकी होंगी क्योंकि मैं बीमार होंगी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह के काम में हेल्प नहीं मांगी थी। I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks, knife of course. जब वो मुझसे पूछती है कौन से सिल्वर, तो मैं उसको बताती हूँ कि सिल्वर यानी कि जो नाइफ, स्पून्स और ये जो यूटेंसिल्स होती है उनकी मैं बात कर रही हूँ। That was the strange thing I didn't know. The cutlery we ate of every day was silver. तो वो बोलती है ओ दैट स्ट्रेंज थिंग, बहुत स्ट्रेंज बात है ये कि मुझे तब तक नहीं पता था कि जो कल्ट्री यानी कि जिस चीज़ से हम हर रोज़ खाना खाते हैं वो क्या है, सिल्वर की है। द गर्ल लाफ अगेन, आई बेट यू डिडंट नो आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो जो लड़की और जो हंस रही होती है उसको बोलती है कि मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी शायद नहीं पता होगा। वॉट वी ईट विथ, वेल डू यू नो। तो वो पूछती क्या कह रहे हो, जिससे हम खाना खाते हैं वो। तो उससे पूछते क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ डोर। आई विल लुक, इट इज इन हियर। वो बोलती है, वो थोड़ी देर तो हिचकिचाती है, कौन, डोरिंग की लड़की। वो हिचकिचाती है थोड़ी देर और फिर जाके बोलती है कि मैं चेक करके बताती हूँ। और वो एक साइड बोर्ड में एक ड्रॉअर खोलती है और बोलती है आई विल लुक, इट इज़ इन हियर। मैं देख के बताती हूँ, हम सारी चीज़ें यहीं रखते हैं। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो इतने में वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और बोलती है आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अभी के अभी वो ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड्स ऑन ड्रॉअर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। उस जो लड़की होती है उसका हाथ अभी भी उस ड्रॉअर पे ही होता है और वो बोलती है तुम मेरी मॉम का इंतज़ार नहीं करोगी क्या। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। वो बोलती है नहीं नहीं मुझे अभी जाना पड़ेगा। एंड आई वॉक टू द डोर, और वो ऐसा बोल के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। द गर्ल पुल द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। और इतने में जो लड़की होती है वो ड्रॉअर खोल देती है और जो ऑथर होती है, नरेटर होती है, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे को पता है रास्ता, मैं खुद ब खुद बाहर चली जाऊंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक। अब जैसे जैसे मैं पैसेज के थ्रू उस रास्ते से बाहर जा रही थी, उस गैलरी से बाहर की तरफ जा रही थी, मुझे बाहर से मतलब अंदर से स्पून्स और फोक की यानी कि चम्मच की और इनकी आवाज़ें आती हैं। At the corner of road, I looked up at the name plate, Marconi Street. It has said it had been at number 46. जब मैं कॉर्नर पे होती हूँ तो मैं वापस पीछे मुड़ के देखती हूँ कि जो स्ट्रीट है उसका नाम मार्कोनी स्ट्रीट है और जो घर के बाहर नंबर प्लेट है उस पर 46 लिखा है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसको वापस से याद नहीं करना चाहती। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स instantly lose their value when served from them. You see them again in the strange surroundings.
आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट, वो बोलते अब मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊँगी, क्यों? क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट्स को लेने, जिन चीज़ों को लेने आई थी, जिन चीज़ों से उसकी यादें जुड़ी हुई थी, जिन चीज़ों को वो जानती थी, पहचानती थी, अब उन्होंने उनकी वैल्यू, अब उन्होंने उनकी वर्थ, उनकी कीमत लूज कर दी है। क्यों? क्योंकि व्हेन saw फ्रॉम देम यू सी देम इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग, क्योंकि जब आप वो चीज़ें जो आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, जब सडनली आप उनको किसी और की यादों से अटैच देखते हो, किसी और की यादें उनसे जुड़ जाती है, तो उनकी वैल्यू आपके लिए कम हो जाती है। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the window? और वो बोलती है और फिर अगर मैं ये चीज़ें ले भी लूँ तो मैं इन चीज़ का करूँगी क्या? आफ्टर ऑल मैं कहाँ रहती हूँ? मैं एक ऐसे छोटे से रूम में रहती हूँ जो उसने क्या कर रखा है, रेंट पे ले रखा है, किराए पे ले रखा है, जिस पे अभी भी शेड ऑफ ब्लैकआउट पेपर, यानी कि जहाँ की खिड़कियों पे अभी भी क्या है, ब्लैक पेपर्स लटके हुए हैं। नो मोर देन हैंडफुल ऑफ कटली विद फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। वो सोचती है कि जो इतनी सारी कटलरी है उनको मैं ले जाके क्या करूँगी, क्योंकि वो तो मेरे टेबल के ड्रॉर में फिट भी नहीं आएंगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजिएस्ट। और मैंने वहीं पे डिसाइड किया था कि मैं क्या करूँगी, मैं इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाऊँगी, और जितनी भी चीज़ें मेरे को भूलनी थी उनमें से ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट होगा। नाउ इट वुड बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पता है आपको समझने वाली जो बात है वो ये है कि वॉर, जब जंग होती है तो वो किस तरह से लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, वो इस बारे में है। अब क्या होता है, जो ऑथर है वो बेसिकली क्या है, उस समय जब हिटलर का समय चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसका समय चल रहा था, हिटलर का समय चल रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, सबको कैंप में डाल रहे थे, सबको, जो जितने भी जूइश थे उन सबको मारने में लगे हुए थे। तो ये जो लड़की है वो भी उसी चीज़ से बिलोंग करती है, जूइश से बिलोंग करती है, और ये क्या थी, वो जो डॉर्लिंग थी वो इस बात को जानती थी। तो जब वॉर हो रही थी तो वो डॉर्लिंग जो थी वो उनकी मदर को, किसकी, ऑथर की मदर को बहुत फुसला के बोलती है कि क्या होगा, आपको अगर कभी भागना पड़े तो मैं क्या करूँगी, आपकी जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको संभाल के रखूँगी, आप सारी चीज़ें मेरे पास रख के चले जाइए। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें डॉर्लिंग के पास आती हैं। अब ये जो पूरी चैप्टर है वो किसके बारे में है, कि किस तरह से जो वॉर होती है, जो जंग होती है, वो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, कि किस तरह जो जंग है, वो जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है वो किसके ऊपर होता है, देश के हर इंसान के ऊपर होता है। अब ये जो यंग सी लड़की होती है ऑथर, जो बहुत ही कम एज में क्या करती है, अपनी मदर को खो देती है, अपनी सारी लाइफ खो देती है। अब उसकी लाइफ में कोई भी नहीं बचा होता है सिवाय उसके। और जब वो फाइनली क्या करती है, इस वॉर से उभरती है, थोड़ी बहुत हिम्मत आती है उसके अंदर कि वो क्या करे, उन चीज़ों को वापस लेने जा सके जो उनकी मदर की होती है। तो उनको रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ें क्या हो चुकी है, उनकी इम्पोर्टेंस खो चुकी हैं, अब उनकी वैल्यू वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सो दिस वॉज योर चैप्टर द एड्रेस, रिटन बाय एनिस जंग। थैंक यू।